हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है बट रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है हमारा संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर। ये संयुक्त क्षेत्र नाम से ही समझ में आना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर जो है वो साथ में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस को रन करते हैं, वो संयुक्त क्षेत्र यानी जॉइंट सेक्टर में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर टोटल कैपिटल में से 26% पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू इसमें 25% एंड पब्लिक या स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू 49% फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन किया जाता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर के बेनिफिट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एंड दोनों के ही जो डीमेरिट्स हैं वो इसमें एलिमिनेट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों साझेदार होते हैं, भागीदार होते हैं, यानी पार्टनर्स होते हैं। इसमें मिक्स इकोनॉमी का बेनिफिट मिलता है एंड कंट्री के बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इसमें इनकरेजमेंट मिलता है। इसमें जो रिस्क है वो गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिवाइड हो जाता है, यानी जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। इसका मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर जनरली होता है एंड कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्शन जैसे जो वर्क है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। ये जो जॉइंट सेक्टर है वो मोनोपोली को रिड्यूस करने या एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलती है। अगर इसके बेनिफिट्स की हम बात करें तो जॉइंट सेक्टर जो है इसका उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण, यानी फर्स्ट पॉइंट है इसका उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण। जॉइंट सेक्टर के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इस सेक्टर के अंडर आकर वर्क करती है, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है जब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों टुगेदर साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो डेफिनेट थिंग है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से बिज़नेस भी अच्छे से चलेगा, प्लस पब्लिक जो है पब्लिक को भी प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल होगी कम रेट पर, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के साथ साथ इसमें नेशनल बेनिफिट जो है, राष्ट्रीय हित जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से जो सामाजिक नियंत्रण है उद्योगों पर वो अप्लाई हो जाता है। यानी बिजनेस भी करना है प्लस समाज यानी पब्लिक को भी ध्यान में रखकर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका असफलताओं को दूर करना। जब जॉइंट सेक्टर में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं तो दोनों की ही जो मैंने कहा था जैसे कि डीमेरिट्स को एलिमिनेट करके इनके मेरिट्स को इंक्लूड करके दोनों की कमियों को दूर किया जा सकता है, तो असफलता यानी कि लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय साधनों की पूर्ति, यानी फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जॉइंट सेक्टर में फाइनेंस को कलेक्ट करने का भी बहुत इजी रहता है, क्योंकि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विकास में समानता, यानी डेवलपमेंट जो है
जब राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एरिया के जो प्राइवेट सेक्टर है उनके हेल्प से साथ में मिलकर जॉइंट वे में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट को डेवलप करते हैं, तो ऐसे में जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, एरियाज़ हैं, उनमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब भी डेवलप होंगे, जिससे कि विकास जो है ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट वो सेम वे में होगा। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योगों के लिए उपयुक्त। जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जॉइंट सेक्टर बहुत ही एप्रोप्रिएट सेक्टर है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट के थ्रू लार्ज अमाउंट में अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है तो प्राइवेट सेक्टर का इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है। उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति, डेफिनेटली जॉइंट सेक्टर में जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें जॉइंट सेक्टर के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सही प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ऐसे में जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस नहीं रहते। तो ये तो थे पॉइंट। लाभ, महत्व या उद्देश्य संयुक्त क्षेत्र के यानी ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर। थैंक यू।